हाय, वेलकम टू डोरा बाई वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकनेस थ्योरम। सो पिछले वीडियो में आपने देखा लैप्लेस एंड पॉइजन्स इक्वेशन, एंड वहां पर अपन ने कुछ दो कोरोलरी भी डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था ये एक समुद्र के जैसा है, बट इसमें अपने को थोड़ा बहुत कोरोलरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें से एक कोरोलरी कुछ ऐसी थी कि अगर ये मेरे पास एक चार्ज है और एक ये मेरे पास एक सरफेस है, तो यहाँ पे इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा जो चार्ज के वजह से, उसका कुछ फॉर्मूला है, वी एवरेज होता है हमारा, जितना वी हमारे सेंटर में हो। याद है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ वी डी ए अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ जो टोटल एरिया है। मतलब जितना सेंटर में पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जो एवरेज पोटेंशियल है मेरा सरफेस पे। ओके, सो ये था अपना कोरोलरी नंबर 1। सेकेंड कोरोलरी थी कि सरफेस के अंदर जो मेरा रीजन है उसमें कभी भी हमारी वैल्यू पोटेंशियल की मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकती है। यानी कि यहां पे कभी भी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम नहीं हो सकती है। ओके, सरफेस पे हाँ हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। ओके, बट अंदर कभी नहीं हो सकती है, सिर्फ बाउंड्री पे ही होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। अगेन वो पूरा थ्योरम से अगेन अलग साइंस है पूरी, बट एक आइडिया देता हूं। समझो यहाँ पे मेरे पास एक रीजन है और ये पॉइंट पे समझो मेरा पोटेंशियल मैक्सिमम है। ठीक है, ये पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाजू में मैं एक स्फीयर बना देता हूं, जैसे अपन ने यहाँ पर बनाया है कि इस चीज पे। अभी सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, सेंटर पे पोटेंशियल होता है जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उसका एवरेज, बरोबर। बट मैंने क्या डिफाइन किया है, मैंने डिफाइन किया है बीच में मेरा पोटेंशियल क्या है, बीच में मेरा पोटेंशियल मैक्सिमम है। अगर इस रीजन में इसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम है तो इधर पोटेंशियल क्या होगा, इधर ऑब्वियसली पोटेंशियल कुछ कम होगा, वी लेस होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो मैंने बोला ना यहाँ पे है। अरे अगर यहाँ पे लेस होगा तो हर पॉइंट का मैं एवरेज लूं। ओके, इस स्फीयर पे हर पॉइंट का एवरेज लूं तो एवरेज भी क्या होगा, एवरेज भी कम ही होगा ना, और बरोबर मैक्सिमम थोड़ी आ जाएगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल 2 है, इधर पोटेंशियल 2 है, इधर पोटेंशियल 1.3 है, समझो इधर पोटेंशियल 2 है, इधर पोटेंशियल 1.6 है, पोटेंशियल 1.4 है, 1.7 है, इनका एवरेज लूंगा तो भी लेस देन 2 ही आएगा ना। और वी मैक्स समझो है मेरा 5 वोल्ट। ओके, समझ गया क्या लॉजिक। तो बीच में कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस फॉलो अप। अभी यूनिकनेस थ्योरम क्या बोलता है, यूनिकनेस थ्योरम ये बोलता है कि समझो मेरे पास एक सरफेस पे कोई वैल्यू है। ठीक है, लैप्लेसियन याद करो, लैप्लेसियन क्या कहता था अपना, लैप्लेसियन अपना ये कहता था कि अंदर में अगर चार्ज जीरो है तो लैप्लेस इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैप्लेस इक्वेशन हो जाएगी जीरो। तो यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है कि ऐसा एक ही अपने को फंक्शन होगा जिसकी सरफेस पे कोई वैल्यू होगी और अंदर उसकी वैल्यू जीरो होगी। मतलब कंडीशन नंबर 1 ये भी जिस पे एप्लीकेबल होगा कि सरफेस पे उसकी कुछ वैल्यू होगी भी और अंदर उसकी वैल्यू जीरो भी होगी। तो जो कंडीशन, जो मेरा फंक्शन एग्री करेगा इस कंडीशन को और इस कंडीशन को, ऐसा एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो एवरी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन टू द लैप्लेस इक्वेशन। ये है लैप्लेस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, मतलब जो वैल्यू अपन पुट करेंगे देन फंक्शन अपना क्या आ जाता है, जीरो के बराबर। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही जैसे मैथ्स का हमेशा से चलता आता है कि लेट अस अज्यूम के दो फंक्शन हैं जो हमारी लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, लैप्लेस इक्वेशन कहां से आई, पॉइजन्स इक्वेशन से आई थी, बरोबर, कुछ ऐसा अपन ने लिखा था। तो समझो ऐसे दो फंक्शन है जिसकी मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, मुझे आंसर जीरो मिल रहा है। तो चलिए, एक है यहाँ पे फंक्शन मेरा R1, एक है फंक्शन मेरा R2। ठीक है, अब सरफेस पे वैल्यू क्या होगी, सरफेस पे वैल्यू तो सेम होगी, चाहे V1 हो चाहे V2 हो। ओके, वैल्यू सेम क्यों, क्योंकि आपको पता होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पे सरफेस पे तो वैल्यू क्या होगी, सरफेस पे तो वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, तो अब मैं एक नया तीसरा फंक्शन ले लेता हूं जिसको मैं डिफाइन करता हूं एज सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ। ओके, मैथ्स में ऐसा करते रहते हैं ना, अगर एक एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, तो जेड ले लेते हैं जो कि बराबर होता है एक्स प्लस वाई के। तो वही क्या है, एक और फंक्शन ले लिया जो कि बराबर है इसके और इसके सब्ट्रैक्शन के। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है लैप्लेस इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन भी है लैप्लेस इक्वेशन। और लैप्लेस इक्वेशन हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है जीरो के बराबर। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो।
अरे अगर ये दोनों जीरो हैं तो मुझे ये क्या मिल गया, मुझे तो मिल गया ये भी जीरो है, ठीक है। क्योंकि अगर ये लैपलेस इक्वेशन ओबे कर रहा है, ये लैपलेस इक्वेशन ओबे कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एलएचएस भी लैपलेस इक्वेशन ओबे करेगा, तो ये भी जीरो। अरे अगर ये जीरो है तो यानी कि ये ऊपर वाली क्वांटिटी किसके बराबर हो गई, जीरो। तो बेसिकली ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, बचेगा V1 और V2 किसके बराबर, V1R और V2R एक ही हैं। मतलब जो मैंने कंसीडर किए थे, मेरे पास दो फंक्शंस हैं। क्या कंसीडर किया था मैंने, मेरे पास दो फंक्शन है, तो ऐसा है क्या, नहीं, वो मेरा क्या है, एक ही फंक्शन है। सो यही है अपना यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। और ये सब तो मैंने आपको बता दिया, V3 कैन नॉट बी मिनिमम मैक्सिमम इनसाइड द सरफेस, सो ये भी बता दिया, V3 हैज टू बी सेम एवरीवेयर एंड V3 इज इक्वल टू जीरो एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि लैपलेस इक्वेशन वही तो कहता है। ओके, दैट इज द statement of the Laplace equation. So finally you got Laplace equation in a region is zero, okay, and value of v is all given at all the points of the boundary surface, मतलब सरफेस पे इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, सरफेस पे कुछ ना कुछ इसका वैल्यू है हर पॉइंट पे, और अंदर जीरो है, तो ऐसा एक ही फंक्शन होगा जो कंडीशन 1 भी होगी, जिसमें सरफेस पे भी कुछ उसकी वैल्यूज होंगी जैसा पहले डिफाइन किया था, और उसकी बाउंड्री पे भी कुछ वैल्यूज होंगी जैसे अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया था। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूनिकनेस थ्योरम, बहुत छोटा सा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।